Good morning all student. We read science chapter second microorganism. Today we start next topic food poisoning. Food poisoning किसे कहते हैं? You may have read two newspaper. They report of child falling sick and vomiting after eating a lunch provided to at a school, or all people falling sick after eating a marriage party. When would be reason for this? Doctor would tell us that maybe during food poisoning. What is food poisoning? Food poisoning is during the constipations of the spoiling of a microorganism. For if food is not prevented properly, it can lead to poisoning. Microorganism like bacteria and fungi are responsible for food poisoning. Microorganisms when grow over food substance product toxin substance. These make food poisonous, caused vomiting, cures illness and even death. Food hygienic is initial for prevent for food poisoning. Bacteria caused food poisoning are Salmonella and Clostridium. ठीक है, और फंगाई से कौन सा होता है? बैक्टीरिया से तो कौन सा होता है? स्लामेंडला और क्लोस्टेलम, और फंगाई कॉज्ड अ पॉइजनिंग मॉज लाइक एस्परजिलस और पेनिसिलियम. कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को या फिर बड़ों को भी हम कैसा खाना खा लेते हैं, ख़राब खाना खा लेते हैं, या फिर उसमें स्मेल आने लग जाती है, या उसमें किसी भी तरीके के बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, काफ़ी टाइम का खाना हो जाता है, तो क्या हो जाता है, हमें वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं. ठीक है, शादी वगैरह में भी इस तरीके से आता है. तो जो ये खाना होता है इसे क्या कहते हैं? फूड पॉइजनिंग. मतलब जो हमें उल्टी वगैरह ही होती है तो इस डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या कहता है? फूड पॉइजनिंग हो गई. ठीक है, आप फूड पॉइजनिंग प्रॉपर तरीके से जब हम खाने को सेफ वो पका नहीं पाते हैं, या किसी भी तरीके से खाना अगर हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, नुकसान करता है, तो हमें क्या हो जाती है, वो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती और क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है. फूड पॉइजनिंग में बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी, कौन से बैक्टीरिया हैं जो पॉइजन करते हैं फूड को? स्लामेंडला और क्लोस्ट्रेडियम. और फंगाई में क्या है? एस्परजिलस और पेनिसिलियम. ये दो फूड हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं फूड वगैरह में? ये सब बैक्टीरिया और फंगाई जो होते हैं फूड को क्या करते हैं? बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और फूड को क्या कर देते हैं? पॉइजन, मतलब फूड को ख़राब कर देते हैं. फूड प्रिजर्व. अब फूड को किस तरीके से प्रिजर्वेशन, क्या सावधानी रखनी चाहिए कि फूड ख़राब नहीं हो, किस तरीके से प्रिजर्व करके रखना चाहिए? In chapter I will about to matter use preserve and store food grain. How to preserve cook food home. You know that bread left unstored under moisty conditions is attacked to fungi. Microorganisms spoil our food. Spoiling food item bad smell and has bad taste in color or change. Why do we use refrigerator at home? Not only a cooling water but only a store food item. These food item keep a room temperature, start protection fall smell. In other words, in food is get spoiling and become unfit, and conspicuous spoiling of cooking food take place because of the attack एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई. अब देखो, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फूड को किस तरीके से स्टोर करके रखा जाता है, प्रिवेंट करके रखा जाता है, उसे कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं ताकि फूड क्या नहीं हो, ख़राब नहीं हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर ज़्यादा से कम अटैक करें. कई बार हमने देखा है कि ब्रेड को इनमें डेट आती है, अगर इनकी डेट एक्सपायरी हो जाती है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करने लग जाते हैं? अटैक करने लग जाते हैं. फंगाई वगैरह ब्रेड ख़राब होने लग जाती है, येलो कलर के एक फफूंद टाइप में वो होने लग जाती है, उसे क्या कहते हैं? फंगाई कहते हैं. ठीक है, फूड प्रिजर्व करने के लिए हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं ना. उसमें क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कम टेम्परेचर के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम कहाँ पे रखते हैं फूड वगैरह को? रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जहाँ टेम्परेचर हाई होता है वहाँ बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं. ओके, हाउ इज़ स्पॉइलिंग फूड अटैक. अब कैसे पता चलता है कि फूड क्या हो गया है, ख़राब हो गया है? उसमें क्या आने लग जाती है? इमिट बैड एंड फॉर स्मेल. ख़राब दिखने लग जाता है और बदबू आने लग जाती है. ठीक है, टेस्ट का चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इज़ अफेक्टेड. न्यूट्रिएंट्स की जो वैल्यू होती है वो भी अफेक्टेड हो जाती है, खाने का टेस्ट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है. ओके, फूड प्रिजर्व इन आंसर टू
prevent the spoiling. That are many advantage of prevent food. Some of there are. अब देखो क्या क्या prevents, क्या क्या advantage होती है फूड को प्रिजर्व करने से, क्या क्या फ़ायदे होते हैं. रिड्यूस फूड वेस्ट बाय अवॉइडिंग स्पॉइलिंग. जो हमारा ख़राब खाना होता है उसको हम जो रिड्यूस फूड मतलब जो ज़्यादा खाना हो जाता है उसको वेस्ट नहीं हो पाता. कई बार ऐसा होता है कि हम उसको दोबारा भी यूज़ ले सकते हैं. ठीक है, खाना ख़राब नहीं होगा और हम उसको दोबारा यूज़ ले सकते हैं. प्रिवेंट, अगर हम क्या करें, प्रिजर्व करके रखें फूड को. ठीक है. दूसरा है इंक्रीज द स्टोरेज पीरियड इन फूड सफ़र. और हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके ज़्यादा लंबे टाइम तक फूड को इकट्ठा करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं. न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इज रिगेन टू लॉन्ग पीरियड. और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी उसमें काफ़ी टाइम तक टिकी रहती है प्रिजर्व करके रखने से फूड को. इंश्योर फूड एबिलिटी इज डिस्टेंस प्लेस इज ड्यूरिंग ऑफ सीजन्स. और जो कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें कुछ और सीजन्स में वो फूड खाने को नहीं मिलते, तो हम उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि हम जिस सीज़न में वो फूड नहीं मिलते उस सीज़न में भी हम उस फूड का मज़ा ले सकें, उस खाने का मज़ा ले सकें. कई बार ऐसा होता है पी वगैरह, मटर वगैरह हुए, या फिर और भी कई है ना, ये पुदीना वगैरह जो होता है हम उसको सुखा के रख लेते हैं, और जब जिस मौसम में ये नहीं होते उस मौसम में हम उनको यूज़ में ले सकते हैं उनको. ठीक है, प्रिजर्व करने से. अब है मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग. कौन कौन से मेथड है जिनसे प्रिजर्व करके रखा जाता है फूड को. बाय सॉल्टिंग एंड शुगर. शुगर और सॉल्ट डालकर रखा जाता है. कई बार हम देखते हैं जैम वगैरह या पिकल वगैरह. ठीक है, इन सब में क्या रखा जाता है, क्या करके रखा जाता है, सॉल्ट डाल दिया जाता है. अचार वगैरह हम देखते हैं, या फिर आम के जो वो कई वो बनते हैं, मैंगो की बहुत सारी चीज़ बनती है, आंवले की बनती है, और टर्मिड हल्दी की बहुत सारी चीज़ें बनती है. ठीक है, तो इनको सबको प्रिजर्व करके रखा जाता है नमक डाल के. कई बार तुम लोगों ने आम की वो देखी होगी, आप लोगों ने आम पपड़ी ऐसे कुछ आती है. ठीक है, कैंडी वगैरह जो बनती है. और कई बार जैम वगैरह ये भी देखे होंगे, अचार वगैरह में भी सॉल्ट डाला जाता है. जैम वगैरह इनमें शुगर डाली जाती है ताकि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये प्रिजर्व होके रखे जा सके. दूसरा है बाय ऑयलिंग विनेगर एंड स्पाइन. कई बार हम क्या डालते हैं, ऑयल, विनेगर और स्पाइस डालते हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नहीं हो पाते, उनमें ग्रोथ नहीं कर पाते. ठीक है, इन सब चीज़ों को डालने से. हीट करने से भी क्या होता है, कई बार मिल्क वगैरह को हीट करते हैं, अगर मिल्क हीट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा. इसलिए हीट करने से, बॉईल करने से मिल्क में क्या नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो पाते. फोर्थ है रेफ्रिजरेटर और फ्रीजिंग में रखते हैं. काफ़ी चीज़ों का भी ये पढ़ाई था कि अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर पर, क्या टेम्परेचर होता है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर फूड को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, क्योंकि इससे काफ़ी टाइम तक फूड को रखा जा सकता है. कई बार हम सॉस वगैरह लाते हैं या जैम वगैरह, जो भी हमारी कोई लिक्विड चीज़ हुई या वैसे भी कोई चीज़ उन्हें काफ़ी टाइम तक भी हम फ्रीज में रख सकते हैं, और वो कैसे रहते हैं, ख़राब नहीं होते. बटर वगैरह हुए. ठीक है, क्योंकि कम टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नहीं कर पाते, ग्रोथ नहीं कर पाते. बाय स्मोकिंग धुएं के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, हीट के द्वारा भी फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. फ़िश वगैरह, मीट वगैरह हुए, उनको अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उनमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं. ठीक है, और हम उनको जो हम उनको खाते हैं, ये खाने में काम में लेते हैं, तो क्या होता है, वो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. अगर हम उनको कच्चा वैसा खाएंगे तो हमें वो क्या होंगे, ख़राब होंगे. बाय सन ड्राई. सन के ऊपर कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम सन की लाइट में सुखाते हैं, जैसे क्या पुदीना वगैरह. कई वेजिटेबल्स ऐसी होती है जैसे स्पाइनच, पालक वगैरह, कॉलीफ्लावर, मेथी, ये सब हम क्या करते हैं, सुखाते हैं और उनको एयर टाइट डब्बे में रख देते हैं. उसके बाद हम जब कोई सीज़न होता है जिसमें वो नहीं मिलती है, तो उसमें हम उन चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं. तो बाय सन ड्राई. बाय पास्चुराइजेशन मीन्स वो मेथड जिसमें क्या किया जाता है, मिल्क इज़ प्रिवेंट ऑफ मेथा मिल्क ऑफ हीट इन मिल्क को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबाला जाता है. कितने पर, 15 से 30 सेकंड तक, और फिर उसको कूल करके, ठीक है, रखा जाता है. तो वो बैक्टीरिया वगैरह क्या होते हैं उसमें ग्रो नहीं कर पाते, कम टेम्परेचर. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पास्चुराइजेशंस में बैक्टीरिया वगैरह ये सब उस पर इफ़ेक्ट नहीं कर पाते हैं. और ये किसने खोजा था सबसे पहले, लुईस पास्चर ने. ओके,
मैं आपको डायरेक्ट इसकी हिंदी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हम पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसे 6th 7th क्लास में हम ये सब पढ़ चुके हैं, तो आप ये एक बार रीड कर लेना, सेम यही है। बाय प्रॉपर स्टोर एंड पिकिंग, इस प्रॉपर स्टोर करके, कई बार हम ग्रेन वगैरह वेजिटेबल वगैरह को अच्छी तरह स्टोर करके पैकिंग करके एयर टाइट डब्बे में डाल के रखना चाहिए, ठीक है। दालें वगैरह जो होती हैं उन्हें एयर टाइट डब्बे में रखना चाहिए ताकि वहाँ बाहर की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अंदर नहीं जा सके। इससे भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं फूड को। ओके।